सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली मींस हाउ द मार्केट मूव्स। इट क्वाइट सिंपल एक्चुअली, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं करना चाहिए, बहुत सिंपल है। इट एक्चुअली मीन्स हाउ द मार्केट मूव्स, दैट बेसिक्स। अब जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी में स्केलेटल सिस्टम होता है, एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है वो, वैसे मार्केट स्ट्रक्चर चार्ट एनालिसिस का बेसिक फ्रेमवर्क है। एसएमसी समझना है अगर आपको, तो सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। मार्केट जो है वो तीन मूवमेंट यूजुअली शो करता है। सबसे पहला अप ट्रेंड, या तो मार्केट अप तरफ मूव कर रहा हो, राइट। ये हो गया आपका अप ट्रेंड, ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अब कभी भी जो है ना, मार्केट जो है कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, ऐसे नहीं मूव करता है। देयर विल बी ऑलवेज अ प्रो ट्रेंड मूवमेंट एंड अ एंटी ट्रेंड मूवमेंट, दैट्स कॉल्ड करेक्शन। प्रो ट्रेंड एंटी ट्रेंड, प्रो ट्रेंड एंटी ट्रेंड, इट्स कॉल्ड करेक्शन, एंड ऑब्वियसली इट्स अ अप ट्रेंड मूवमेंट, राइट। इसी तरह जो है ना, एक और मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड मूवमेंट, राइट। नीचे ऐसे 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 ऐसे, सेम लाइक दैट। दिस इज प्रो ट्रेंड मूवमेंट, दिस इज करेक्शन, प्रो ट्रेंड मूवमेंट, करेक्शन, प्रो ट्रेंड मूवमेंट, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। लाइक दैट देर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मूवमेंट दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेटिंग। मतलब इसमें क्या होता है, एक रेंज होता है, उसी में मार्केट मूव कर रहा होता है, राइट। जैसे कि एक रेंज है, ऐसे मार्केट ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, एक कोई रेंज है, उस रेंज में मार्केट एक्चुअली मूव कर रहा होता है। दिस इज़ अ रेंज फ्रॉम हियर एंड दिस इज अ रेंज फ्रॉम हियर। तो देखो आप, इस रेंज में मार्केट मूव कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कंसोलिडेटिंग मूवमेंट। तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर तीन तरह का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेटिंग मूवमेंट। अब ये चीज़ इतना सिंपल है, लेकिन जब हम लोग चार्ट में जाते हैं ना, तो इसी चीज़ को बहुत लोग समझने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। वो क्या करते हैं कि करेक्शन फेज को ही मूवमेंट मान लेते हैं, या स्मॉल मूवमेंट को ही कोई स्ट्रक्चर मान लेते हैं, राइट। तो मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक फ्रेमवर्क यही है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेटिंग, और उसको मार्क करना होता है वेव्स के फॉर्मेट में, राइट। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या हो गया, लिक्विडिटी क्या होगा। आज की इस वीडियो में मैं ऊपर ऊपर से आपको सब समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये पहला वीडियो है एसएमसी का, और कोई भी चार्ट एनालिसिस का सबसे बेसिक फ्रेमवर्क है, तो इसमें हम एकदम सिंपल बेसिक में हम सीखने वाले हैं कि कैसे क्या होता है, राइट। तो लेट्स गो ऑन अ चार्ट एंड सी इन अ रियल लाइफ एग्जांपल, क्योंकि जब तक नहीं आप चार्ट में देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज़ दैट एंड कैसे मार्कआउट करना है सब चीज़ को, राइट। तो लेट्स गो। अब बिफोर वी गो टू द चार्ट टू सी द रियल एग्जांपल ऑफ अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, consolidating market structure in the chart, let me explain you something in here also. So अप ट्रेंड में क्या होता है यूजुअली, अब देखो कोई भी ट्रेंड तभी आता है जब एक ट्रेंड ख़त्म होता है, राइट। तो अप ट्रेंड कब आया होगा, जब डाउन ट्रेंड ख़त्म हुआ होगा। अब कैसे पता लगा है कि हम लोग डाउन ट्रेंड ख़त्म हुआ है और अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो ना डाउन ट्रेंड में यूजुअली क्या बनता है ना, लोअर लो, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या बनता है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, राइट। अब जब ये लोअर लो, अब जब ये लोअर हाई जब टूट जाता है और मार्केट, ये जो लोअर हाई है, रिसेंट लोअर हाई है, ये जो लोअर हाई मार्केट तोड़ देता है और फिर नया ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, दैट्स कॉल्ड अप ट्रेंड, राइट। अब अप ट्रेंड में फिर क्या बनेगा, अप ट्रेंड में फिर यही बनेगा, इसको बोलेंगे। अब अप ट्रेंड में क्या बनेगा, अप ट्रेंड में फिर बनेगा हायर हाई, राइट, फिर हायर लो। पता चल गया कैसे होता है। डाउन ट्रेंड में क्या बनता है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। और जब ये रिसेंट लोअर हाई को मार्केट तोड़ देता है, तब नया अप ट्रेंड, नया ट्रेंड का शुरुआत हो जाता है, जिसको बोलते हैं अप ट्रेंड। और तब बनने लगता है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, नया नया हायर हाई, हायर लो बनने लगता है। तब पता चलता है हमें कि अप ट्रेंड का शुरुआत हो चुका है। अब जब जब रिसेंटली, जब इस लोअर डाउन ट्रेंड को मार्केट तोड़ के, मतलब रिसेंट लोअर हाई को जब मार्केट तोड़ के एक नया हायर हाई बना देता है, तब इसी को बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या बोला जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर।
चेंज ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम अपसाइड, राइट। क्या बोला जाता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम अपसाइड। रिसेंट लोअर हाई को जब मार्केट तोड़ के एक नया ट्रेंड का शुरुआत कर ले और नया हायर हाई बना ले तो इसी को बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब सेम तरह से ये जो रिसेंट हायर हाई है उसको मार्केट कंजिक्यूटिवली तोड़ दे तो इसको बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको भी बोल सकते हैं हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, राइट। जब रिसेंट हायर हाई को मार्केट तोड़ के फिर नया हायर हाई बनाने लगे तो इसको बोला जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। बहुत इजी है, क्वाइट सिंपल। अब ये रहा अप ट्रेंड का, अब सेम होता है डाउन ट्रेंड का। सो या लेट्स सी इन डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड कब आया होगा? जब कोई अप ट्रेंड खत्म हुआ होगा, बेसिक है। तो अप ट्रेंड में क्या होता है? हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो फॉर्म करता है। और जब रिसेंट हायर लो को मार्केट तोड़ के एक नया लोअर लो बना दे, नया क्या बना दे? लोअर लो बना दे, तब डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। और जब ये रिसेंट हायर लो को मार्केट तोड़ दे तब इसको बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर इन डाउन साइड, राइट। क्या बोला जाता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर इन डाउन साइड। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर का चेंज हो चुका है। मतलब अप ट्रेंड में पहले मूवमेंट था, अब वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, राइट। अब इसी डाउन ट्रेंड में जब कंजिक्यूटिवली लोअर लो को मार्केट तोड़ते हुए जाए तो इसको फिर से बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलर सा बात है, वो था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप साइड में, ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड में, तो इसको बोला जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम इसी तरह यहाँ पे भी इस लोअर लो को मार्केट तोड़ दे तो इसको बोला जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे भी इस लोअर लो को मार्केट तोड़ दे तो इसको बोला जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो दैट्स हाउ यूजुअली अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड ऐसे ही होता है और ऐसे ही मार्क आउट किया जाता है। जब आप चार्ट में देखो, सबसे पहला बात, जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते थे, कोई भी डायग्राम ऐसा बना देंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या बना। अब डायग्राम को लेबलेशन, जब डायग्राम को लेबल कर दिया जाता है कि यहाँ पे स्टोमक है, यहाँ पे इंटेस्टाइन है, यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे ये है वो है, तब जाके समझ में आता है अच्छा ये सिस्टम, अच्छा ये वो सिस्टम है, अच्छा बॉडी ऐसे काम करता है, ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ वहाँ। तब कोई चीज़ को एनालाइज करना बहुत ही आसान हो जाता है। दैट्स वाई जब भी कोई मार्केट स्ट्रक्चर आपको दिखे, चाहे वो अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, कंसोलिडेटिंग हो, उसको जब ऐसे मार्कआउट कर देता है ना कि हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है, लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ, अप साइड में, डाउन साइड में, तब चीज़ों को एनालाइज करना, पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये था डाउन ट्रेंड में। अब चलो हम लोग देखते हैं कंसोलिडेटिंग में क्या होता है। कंसोलिडेटिंग में क्या हुआ? कंसोलिडेटिंग फेज में क्या होता है ना, यूजुअली कंसोलिडेटिंग कब होता है? जब बायर्स और सेलर्स कोई प्राइस में मीट नहीं कर पाते हैं। मतलब बायर्स नहीं चाहता है कि हम इस प्राइस में कोई चीज़ को खरीदें और सेलर भी नहीं चाहता है कि इस प्राइस में हम इस कोई चीज़ को बेचें। तब दोनों वेट करता है कि कौन जीतेगा, प्राइस कहाँ किसका नंबर ज़्यादा होगा, तो मार्केट फिर उस टाइप मूवमेंट करता है। यूजुअली कंसोलिडेटिंग फेज तब होता है जब मार्केट में बहुत ही रैपिड मूवमेंट किसी टाइम आया होता है। या तो वो डाउन साइड में भी हो सकता है या तो अप साइड में भी हो सकता है। जब मार्केट में कोई रैपिड मूवमेंट आया होता है तब मार्केट कुछ मिनट तक, कुछ घंटों तक, कुछ दिन तक मार्केट उस रेंज में मूव करता है और फिर नए साइड या उसी साइड मूवमेंट दिखाता है, बर्स्ट मूवमेंट दिखाता है। तो दैट्स व्हाट कंसोलिडेटिंग मीन्स। जब बायर्स और सेलर्स कोई प्राइस पे एग्री नहीं कर पाए एक दूसरे से और फाइट करते हैं कि मुझे इस प्राइस में दो, मुझे उस प्राइस में। देखो यहाँ पे बायर्स बोल रहे हैं कि मुझे, सेलर्स बोल रहे हैं मुझे इस प्राइस में दो, बायर बोल रहे हैं मुझे इस प्राइस में दो, तो दोनों एक दूसरे पे एग्री नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम मार्केट जो है उसी रेंज में मूव कर जाता है, एक रेंज में फंस जाता है। ये यूजुअली तभी होता है जब मार्केट में एक बहुत ही रोबस्ट मूवमेंट आया होता है। उसके बाद जब कंसोलिडेटिंग फेज खत्म होता है तो या तो मार्केट उसी मूवमेंट, उसी डायरेक्शन में या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। दैट्स व्हाट कंसोलिडेटिंग फेज मीन्स। अब बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, कंसोलिडेटिंग फेज क्या होता है, बायर्स क्या होता है, सेलर्स क्या होता है, राइट। सब चीज़ मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब लेट्स गो इनटू द चार्ट एंड डिग आउट एंड सी कि रियल लाइफ एग्जांपल में कैसे इस चीज़ को मार्कआउट किया जाता है और कैसे देखा जाता है, राइट। चलो देखते हैं रियल लाइफ में कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेटिंग फेज रियल लाइफ चार्ट में कैसे मार्कआउट किया जाता है, कैसे समझा जाता है। तो एज यू कैन सी, अगर ये USD JPY का चार्ट है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर यहाँ पे आप कोई
किसी को जिसको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता उसको भी अगर यहाँ पे आके खड़ा कर दिया जाए तो बोला जाए भाई मार्केट किस तरफ मूवमेंट कर रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या फंसा हुआ, तो कोई भी बोलेगा मार्केट ऊपर की साइड मूव कर रहा है, राइट। समझ में तो आ गया, ट्रेंड तो समझ में आ गया कि मार्केट अप साइड है। अब इसको मार्क आउट करते हैं, इसका लेबल करते हैं कि कैसे हुआ, ठीक है। तो कभी भी अगर मार्केट को आप मार्क आउट करोगे तो वेव्स के फॉर्मेट में मार्क आउट करो, एक एक कैंडल को लेके नहीं चल रहा। यही चीज़ मैंने आपको बताया था कि मार्केट को ना कभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं घुसना है, उसको वेव्स की फॉर्मेट में लेना है, ठीक है। तो अगर वेव की फॉर्मेट लेना है, सबसे पहले इस हाईलाइटर पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है, यहाँ से नीचे गया, ये रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा गया, यहाँ पे गया। उसके बाद सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा गया, यहाँ पे गया है। उसके बाद यहाँ पे सबसे हाईएस्ट यहाँ पे गया है, फिर उसके बाद सबसे लोवेस्ट यहाँ पे गया है, राइट। इसी की तरह यहाँ पे से यहाँ पे सबसे हाईएस्ट गया है, उसके बाद सबसे लोवेस्ट यहाँ पे गया है, फिर उसके बाद सबसे हाईएस्ट जो है सबसे हाईएस्ट जो है यहाँ पे गया, राइट। तो ये हो गया हमारा मार्कआउट हो गया, राइट। अब इसी को तो वो कर लेना है, ठीक है, इसी का लेबलेशन कर लेना है। कैसे, तो देखो मार्केट तो अप ट्रेंड में है, ये हमें समझ में आता है, राइट। ये तो हमें समझ में आता है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। अब इसका हम लोग लेबलेशन करेंगे। तो अप ट्रेंड में मार्केट में क्या बनता है, हायर हाईएस्ट एंड हायर लोस। तो जो एरिया पे हम लोग मार्कआउट किए थे वहाँ आप कर देना मार्कआउट, ठीक है। तो चार्ट मार्कआउट हो चुका है। अब एक दो चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। सबसे पहला चीज़, जब भी आप हायर हाई को मार्कआउट कर रहे हो कोई भी वेव फॉर्मेट में, देखो ये जो है ना एक वेव फॉर्मेट में मूव कर रहा है, राइट। तो ये वेव फॉर्मेट में मूव करता है। अब कभी भी आप मार्केट को ना मार्कआउट करोगे ना, तो मार्केट को हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट को मार्कआउट करना, राइट। क्या करना है, हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट को मार्कआउट करना है। तो ये जो है, ये जैसे कि हाईएस्ट, यहाँ का हाईएस्ट हायर हाई है, तो इसको आप मार्कआउट करेंगे हायर हाई। ये लोवेस्ट गया तो लोअर लो, फिर ये हाईएस्ट गया तो हायर हाई, फिर ये लोअर लो, फिर ये हायर हाई, फिर ये लोअर लो, फिर ये हायर हाई, फिर ये लोअर लो, हायर लो, और ये फिर हायर हाई। तो ये हो गया एक अप ट्रेंड मूवमेंट। अब इसमें देखो, अब जहाँ पे अप ट्रेंड मूवमेंट स्टार्ट हुआ होगा वहाँ पे एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट खत्म हुआ होगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे देखो अप ट्रेंड मूवमेंट बहुत ही पीछे से आ रहा है, इसलिए हम लोग नहीं देखते हैं, चलो उतना पीछे नहीं जाएंगे। तो ये अप ट्रेंड मूवमेंट हो गया। अब इस चीज़ को, जैसे कि मैंने क्या बताया था कि जब रिसेंट हायर हाई को मार्केट तोड़ के नया हायर हाई बना दे तो उसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि नहीं। तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सेम इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि नहीं। तो ये भी हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, ध्यान दोगे, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने वाले हैं। अगर बहुत ही सामने जाके देखोगे तो यहाँ पे देखो इसको भी यहीं पे तोड़ा है, लेकिन हम यहाँ पे क्यों माने, कभी भी मार्केट को इसको बोला जाता है विक। ये कैंडल है, कैंडल का इसको जो खड़ा निकला हुआ पोर्शन रहता है ना टेल जैसा, इसको बोला जाता है विक। कभी भी टेल जैसा पोर्शन रहेगा उसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे, या वैलिड के चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं मानेंगे। जब तक नहीं बॉडी क्लोज करेगा, इसको बॉडी बोला जाता है, जब तक नहीं बॉडी क्लोज करेगा ऊपर चाहे नीचे, तब तक उसको नहीं माना जाएगा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट। तो ये भी इसी तरह यहाँ पे भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया अप साइड में। तो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड का मार्कआउट। तो ऐसे अप ट्रेंड को मार्कआउट किया जाता है, राइट। देख लिया, बहुत ही ईजी है। अब जब भी कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हायर हाई और हायर लो के बीच का जो रेंज रहता है, जैसे ये हायर हाई था, ये हायर लो है, इसके बीच का जो रेंज है ना, इसी को बोला जाता है ट्रेडिंग रेंज। इसी को क्या बोला जाता है, ट्रेडिंग रेंज। मतलब मार्केट इसी के अंदर मूव करेगा, राइट। अब अगर मार्केट यहाँ से, मान के चलो मार्केट यहाँ से इसको तोड़ के नीचे चल रहा था, तो ये फिर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। लेकिन मार्केट यहाँ से तोड़ा नहीं, इसी यहाँ से रिएक्शन लेके फिर ऊपर चल गया, तो ये ट्रेडिंग रेंज हो गया, राइट। अब देखो अप ट्रेंड समझ में आ गया, अप ट्रेंड मार्क कर दिया। ये चार्ट इतना बढ़िया है कि यहाँ पे तीनों चीज़ मार्कआउट हो जाएगा, तो ठीक है। अब यहीं पे देखो डाउन ट्रेंड भी कैसे मार्कआउट करेंगे। डाउन ट्रेंड मैंने क्या बोला था, जब कोई ट्रेंड खत्म होगा तब नया ट्रेंड की शुरुआत होगी। तो अप ट्रेंड देखो यहाँ पे खत्म हुआ तब ना डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे देखो अप ट्रेंड यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये जो रिसेंट हायर लो है इसको मार्केट यहाँ पे तोड़ चुका है बॉडी क्लोजर के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। किस साइड में, डाउन साइड में। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा डाउन साइड में। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे जो है आप बोल सकते हो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट कर चुका है। और यहाँ पे एज यू कैन सी कि यहाँ पे भी अगर हम अपना हाईलाइटर ले तो ये देखो रिसेंट लो है ये वाला, फिर ये हाई ये वाला है, फिर ये है,
और अभी बना रहा मार्केट, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस एरिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉरी, इस एरिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोअर लो, राइट। और इस एरिया को बोल सकते हैं लोअर हाई, और इसको भी क्या बोल सकते हैं, लोअर लो, राइट। तो ये हो गया हमारा लोअर लो, ये हो गया लोअर हाई, और ये हो गया हमारा लोअर लो, राइट। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड का मार्क हम लोग डाउन ट्रेंड को ऐसे मार्क कर दिए। अब इस डाउन ट्रेंड में ट्रेडिंग रेंज ये वाला था, ये वाला है हम लोग का, ये और ये इसके बीच। अब अगर मार्केट इसको यहाँ से तोड़ के चल जाए तो फिर अप साइड का मूवमेंट हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड, राइट। चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने बता दिया कैसे क्या होता है। अब इसको यही रिसेंट लोअर लो को मार्केट तोड़ दिया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन डाउन साइड। अब देखो इसको मार्केट अभी तक तोड़ा नहीं है, अगर आके यहाँ से रिवर्स करके फिर इसको भी तोड़ दे तो इसको फिर से हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, लेकिन अभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, अभी ये सिंपली लोअर लो ही कहलाएगा, राइट। तो ये था अप साइड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का मार्कआउट कर ऐसे होता है। अब देखते हैं कि कंसोलिडेटिंग को कैसे समझा जाता है, कहाँ पे वो समझा जाता है, राइट। वो वैसे उतना कोई उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आपको समझ में आ गया कैसे चार्ट में मार्कआउट किया जाता है। अगर ऐसे मार्कआउट कर लोगे आगे का प्रोसेस समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगा, राइट। अब एज यू कैन सी देयर, यही वाला चार्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इस रेंज में, इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ था, मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ था, यहाँ पे देखो था। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंसोलिडेटेड फेज़ में मार्केट जो है यहाँ पे बहुत ही देर तक फंसा हुआ था। तो ये हो गया कंसोलिडेटिंग फेज। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले मार्केट अप साइड में था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इस वाले एरिया में ये वाला रिसेंट हायर हाई था, इसको मार्केट यहाँ से तोड़ दिया। अभी बोलोगे कि भाई ये इतना बड़ा गैप क्यों है, तो इसको बोला जाता है गैप डाउन मूवमेंट, गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे गैप डाउन हुआ, मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, सबसे पहले चेंज ऑफ करेक्टर हो गया डाउन साइड में। अब ये सबसे पहले अप ट्रेंड में था, ये अप ट्रेंड में था, यहाँ पे देखो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, गैप डाउन मार्केट खुला, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट बहुत ही, देखो यहाँ पे अगर क्या बोले थे हम कि जब मार्केट में बहुत ही बड़ा मूवमेंट आता है उसके बाद कंसोलिडेटिंग फेज में जाता है, तो यहाँ पे देखो मार्केट बहुत ही बड़ा मूवमेंट दिया था, बहुत ही बड़ा मूवमेंट दिया। उसके बाद यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद मार्केट कुछ घंटों तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, मतलब रुका हुआ रहा। क्यों रुका रहा, क्योंकि बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। बायर्स बोल रहा था मुझे इस प्राइस में दो, सेलर्स बोल रहे थे मुझे इस प्राइस में दो। आखिरकार बायर्स की जीत हुई, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में था, है ना। तो ऑब्वियसली मार्केट बायर्स के कंट्रोल में था और बायर्स की जीत हुई और यहाँ पे मार्केट बर्स्ट कर गया। अब ध्यान रखना, एक चीज़ मैंने बोला था कि जब भी कंसोलिडेट फेज से मार्केट निकलता है ना तो बहुत ही तेज़ मूवमेंट से निकलता है। तो यहाँ पे देखो जब भी यहाँ से कंसोलिडेटेड फेज से मार्केट निकला तो कितना बड़ा मूवमेंट दिया, तो ये चीज़ जो मैं बोला वही हो रहा। तो ये हो गया कंसोलिडेटिंग फेज, ये हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड, और ये हो गया सारा चीज़ मैंने बता दिया। तो मार्केट स्ट्रक्चर को इसी तरह आपको चार्ट में मार्कआउट करना है, समझना है। आप कोई भी चार्ट हो, या तो फॉरेक्स का हो, क्रिप्टो का हो, गोल्ड का हो, इंडियन मार्केट, कोई भी मार्केट हो, आप इसी तरह प्रैक्टिस करें। कोई भी चार्ट कहीं से भी उठा के देखें, कोई भी मिनट का हो, 15 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, एक दिन, उसको खोलो, उसमें मार्कआउट करो, ट्रेंड को समझने की कोशिश करो। अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेटेड में है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्कआउट करो, चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्कआउट करो, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, सबको मार्कआउट करो। अगर जब इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अगर आप कम से कम 1-2 दिन तक प्रैक्टिस करोगे तब बहुत ज़्यादा मास्टर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में आने में बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नया कोई टॉपिक में बनाएंगे वीडियो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए आपको। कोई स्ट्रेटेजिक पे चाहिए, मार्केट एनालिसिस पे चाहिए, या एसएमसी का ये जो मैंने कोर्स स्टार्ट करा है ये इसको कंटिन्यू रखे, या और भी कोई चीज़ पे बनाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय, गुड नाइट।